भारत की रात के अंधेरे में छुपकर वार करने की आदत पुरानी, 65 की जंग में भी लाहौर पर तारीखी में हमला करके मुंह की खाई। रात को छुपकर आने वाले भारत को पाक फौज ने दिन में तारे दिखा दिए। भारत अंधेरों में भटकने वाला वो अंधा मुसाफिर है जिसे छुपकर वार करने की आदत है। 1965 की जंग में भी भारतीय फौज ने 5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब रिवायती मक्कारी, अय्यारी और बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए रात की तारीकी का सहारा लेते हुए लाहौर पर हमला कर दिया। फौज तादादो इस्तेदाद में पाक फौज से कहीं ज्यादा थी, मगर कुव्वत ईमानी से अक्सर महरूम और जज्बा जहाद से बिल्कुल बेबहरा। ताकत के नशे में चूर और मैं नोशी के रसिया भारतीय फौज के अफसरान मशरूबे हराम के घूंट भरते और लाहौर जिमखाना में अगले जाम चढ़ाने के सपने देखते रहे। गोया बिल्ली को नींद में नहीं बल्कि जीते जागते छीछड़ों के ख्वाब। लाहौर बॉर्डर के बूढ़े भी छड़ी कमान कशीदगी के बावजूद बिला खौफ खतर मुकाबले के लिए तैयार, जबकि बॉर्डर की दूसरी जानिब वीरानियों के डेरे लग गए। मुतमईन चेहरों वाले इन बच्चों, नौजवानों और बूढ़ों को देखकर नहीं कहा जा सकता कि इनके घरों से चंद फरलांग दूर बॉर्डर पर शदीद तनाव और कशीदगी के साथ साथ मौत मोर्चा बंद होकर अपना शिकार तलाश कर रही है। जी हाँ, यही वो पाकिस्तानी कौम है जो 65 की जंग में भी अपनी फौज से इजहार यकजहती करने अपने घरों से बाहर निकली और मौत की आंखों में आंखें डालकर दुश्मन को ललकारा, जबकि सरहद के उस वीरानिया, खौफ और ताहद्दे नजर बयाबान। आज भी गर्दिशे लहू में वही जज्बा और जोशो खरोश मौजज़न है जिसका इजहार ये नौजवान कर रहे हैं। वो बुखलाया हुआ, कितने दिन हो गए उनके किसान इधर ही नहीं आ रहे, दूर दूर तक कोई भी नजर आता। तो हम अपनी फौज के साथ है, रेंजर के साथ है, जो भी होगा हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं। बिल्कुल जीरो लाइन पे फैमिलीज रह रही हैं, किसी को कोई डर ही नहीं है। बल्कि हम तो पाकिस्तान आर्मी को देते हैं कि आप लोग ये जो एयरफोर्स वालों ने सुबह काम किया है, आप लोग अपना वो संभालें। इस इंडियन फौज के लिए तो हम लोग ही काफ़ी हैं। ये बच्चे तक यहाँ अगर वो जो उनकी गीदड़ भपकियाँ कहते हैं कि हमने इलाका छोड़ दिया, ये देखें जीरो लाइन पे बच्चे खड़े, फैमिलीज हैं हमारी सर में। किसी को पता ही नहीं है जंग का खतरा, क्योंकि इनसे कौन डरे। ये हिंदू कौम सिर्फ इनका मीडिया चीखना, बेवकूफ़ाना बातें कर रही है, उन पर सिर्फ हम लोग हंसते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए उनको हंस के सुनते हैं। और जो उन्हें जवाब दिया है उनका उन्हें पता लग गया है। अभी तो सिर्फ उन्हें कहते हैं ना एक सरप्राइज दिया है, अभी वो रेडी रहे और सरप्राइजेस के। नौजवानों पर ही मौकूफ नहीं, बड़े बुजुर्ग भी अपनी उम्र और नातवानी से कतई नजर पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन की नाक जमीन पर रगड़ने को तैयार बैठे हैं। अब से बढ़ गया जज्बा, जो है ना बहुत तेज हो गया जज्बा साडा। ਅਸੀਂ खुद ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ खुद ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, रेंजर ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ खुद ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। बहुत ज़्यादा जज्बा था 65 में भी, और उसके बाद 71 में भी हमने जंग देखी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त जंग थी। और अब जो हालात हैं उनके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, आर्मी के साथ साना बसाना खड़े हैं, कोई फिक्र नहीं। इंशाल्लाह डट कर मुकाबला करेंगे, वक्त आए तो हम जवाब देंगे। अब तो हम उससे भी पहले जवान हैं, इंडियन लड़के देखे मोदी की अंडा देंगे हम, ये थोड़ी कि हम कमजोर हैं। सियासत, मजहब और लिसानियत के टुकड़ों में बटी कौम आज एक हो चुकी है। जज्बे एक हैं, उमंगे एक हैं और हदफ भी एक। हिंदुस्तानियों, अभी वक्त है तौबा तौबा कर लो। सिटी 42 के रिपोर्टर कैसर खोखर ने अगले मोर्चों से खुसूसी रिपोर्टिंग की है। बॉर्डर एरियाज पर रहने वाले मुकाबले के लिए पुरअज़्म हैं। प्यारे गिराकर उनके पायलट जिंदा गिरफ्तार करके एक नई मिसाल कायम की है। और दुनिया में ये पहली दफा हुआ है कि किसी मुल्क ने किसी मुखालिफ दुश्मन मुल्क के जिंदा पायलट गिरफ्तार किए हो और जहाजों का मलबा भी पेश कर दिया गया है। कल हमारे पास सबूत नहीं था, लेकिन आज तौबा तौबा का मुकाम है कि हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में तौबा तौबा हमने करा दिया है। पाकिस्तान की बहादुर फौज ने हिंदुस्तान को नाको चने चुपवा दिए हैं। और आज भारतीय मीडिया और भारतीय जो हुकूमत है और भारतीय अवाम को साफ सूप गया है, उनका आज नाको चने चुपवा दिए गए हैं और उनको बता दिया गया है पाकिस्तान साम सूंघ चुका है। आपको बताएं, कशीदगी के बावजूद बॉर्डर के इस जानिब जो लोग हैं बिला खौफ खतर मुकाबले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कहते हैं कि मोदी को 65 की जंग याद नहीं, दुश्मन की आंखें कैसे नोची थीं। बॉर्डर के रिहायशी भारत का जंगी जनून खाक में मिलाने को तैयार हैं। उनका इस हवाले से क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं।
ये काम कर दिया, लाइट्स ऑन कर दी, इसका मतलब है वो बहुत बुखलाहट का शिकार हैं। वो इस वक्त फुदक रहे हैं, कभी कहीं हमला करने की कोशिश करते हैं, कभी कहीं आने जाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब उनके अंदर एक तजब्जुब है, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने नाम तो ले लिया है, अब हम करें तो करें क्या। किसी तरह का कोई खौफ नहीं इधर में महसूस होता। हम ये रात के इस पहर आप आए हैं तो देखें हम लोग इधर ही घूम फिर रहे हैं, बल्कि हमारी ये ख्वाहिश है कि इंडिया गलती करे यहाँ से हमला करने की, तो हम फिर उसको बताएं कि हम पाकिस्तानी जो जवान हैं हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो है इंडिया ऐसी हमाकत नहीं करेगा अब, क्यों उनको पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज का और पाकिस्तान की आवाम का। इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमान हैं, हमने अगर शहीद हुए तो हम जन्नत में जाएंगे और जब बच गए तो गाजी कहलाएंगे। उनको जन्नत कहाँ है, वो तो जहन्नम में धकेले जाएंगे। तो इंडिया को अब ये सबक मिल तो गया, इंशाल्लाह आगे पहली बात तो ये इंडिया हरकत नहीं करेगी। अगर खुदा न खास्ता ये ऐसी हरकत करता है तो इंडिया को बहुत बुरा इसका निजाम होगा। तो इंशाल्लाह हम फौज के साथ भारतीय जारहियत के खिलाफ जहां हर मकतबा फिक्र के अफराद पाक फौज के साथ हैं, ताजिर बरादरी की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शहर भर में रैलियां भी जारी हैं। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, ये बात आज पूरी कौम ने साबित कर दिखाई जब एक मर्तबा फिर से मक्कार दुश्मन ने अर्ज़े पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की। जहां शहर के हर मकतबा फिक्र के लोग आज पाक फौज से इजहार यकजहती और भारतीय फौज की जारहियत के खिलाफ एक आवाज हुए, वहीं शहर की ताजिर बरादरी ने भी साबित किया कि वो पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जौहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर्स, अंजुमन ताजरान गाजी रोड, अंजुमन ताजरान बलोच रोड, मक्का कॉलोनी और लिबर्टी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से रैलियां निकाली गईं और पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। नरेंद्र मोदी, अगर तुम अपनी वाम का अच्छा चाहते हो तो पाकिस्तान से पंगा मत लो, तुम पाकिस्तान से जंग नहीं कर सकते, तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। ताजिर बरादरी का कहना था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर भारत ने अर्ज़े पाक की तरफ मैली आंख से देखा तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी है, ताजिर बरादरी शाना बिशाना खड़ी है। दुश्मन ने पाक वतन की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत की तो पूरी कौम एक हो गई। ताजिरों समेत पूरी कौम का यही कहना है कि पाकिस्तान के लिए वो भी किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ हसन अली, सिटी 42। उधर पाकिस्तान नौजवान इत्तेहाद के ज़ेरे तमाम पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका की भारत मुखालिफ नारेबाजी, जबकि मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। अभी मून मार्केट से पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैली की क़यादत सरबराह पाकिस्तान नौजवान इत्तेहाद सईद अहमद खान ने की। रैली के शुरका ने भारत और भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया गया। सरबराह PNI सईद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान नौजवान इत्तेहाद का हर जवान पाक फौज के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराकर पैगाम दिया है कि वतन का दिफा करने और जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। बच्चे से लेके बड़े तक हम जामे शहादत नोश करने के लिए आज बाहर निकले। मुतल्लिका पुलिस का कहना था कि नौजवान पाकिस्तानी होने के बायस अमलाक को नुकसान ना पहुंचने दें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमने अपने इमलाक को, अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना। हमने अपनी ट्रैफिक को, अपनी सड़कों को बहाल रखना है, हमने अपने रोड को बहाल रखना है, लोगों के लिए परेशानी नहीं बनानी। गुलशन रावी मून मार्केट से निकलने वाली रैली समनाबाद मोड़ पर पहुंची, जहां भारतीय तैयारे मार गिराने का जश्न मनाया गया। तहम रैली के शुरका पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। उधर भारतीय जारहियत और जंगी अज़ाइम के खिलाफ इस्लामी जमीयत तलबा भी सड़कों पर। तलबा ने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से क्रश इंडिया मार्च निकाला। शुरका ने भारत मुखालिफ नारेबाजी की, जबकि मोदी के पुतले भी नजरे आतिश किए गए। अल्लाह अकबर और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते ये जवान गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस की इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन हैं, जो क्रश इंडिया मार्च में अपने वतन से मोहब्बत और पाक फौज से इजहार यकजहती कर रहे हैं। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से निकाली गई रैली लोअर माल इस्तांबुल चौक से होती हुई रीगल चौक पहुंची तो तलबा ने खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय जारहियत दहशतगर्दी के मुतरादिफ है, आलमी बिरादरी इसका नोटिस ले। नाज़िम जमीयत का कहना था कि मगरबी दुनिया जानवरों के हुकूक की बात तो करती है, लेकिन कश्मीर में भारतीय बर्बरियत उसे नजर नहीं आती। तो किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान के लाहौर के अवाम कश्मीर के साथ
तलबा ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद जबकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आतिश करने के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन और पाकिस्तान ट्रेडर अलायंस ने भी रैली निकाली। पाक फौज से इजहार यकजहती किया, भारतीय जारहियत के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। भारत की जंगी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पाकिस्तानियों के हौसले मजीद बुलंद हो गए। फिरोजपुर रोड पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मिनी मजदा एसोसिएशन और पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस की जानिब से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मिनी मजदा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी तनवीर और पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के मरकजी सदर मोहम्मद अली मियां ने की, जबकि शाहिद शेख समेत ट्रांसपोर्टर्स और ताजिर बरादरी बड़ी तादाद में शरीक हुई। पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के मरकजी सदर का कहना था कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी बिलखसूस अवाम के साथ खड़ी है, फौज के साथ खड़ी है और जिस तरीके से जो ड्यूटी जो जिम्मेदारी ताजर बरादरी को हुकूमत की तरफ से फौज की तरफ दी जाएगी, तमाम ताजर बरादरी जानी माली उनके साथ खड़ी है। मरकजी जनरल सेक्रेटरी मिनी मजदा एसोसिएशन चौधरी तनवीर कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी जानो माल समेत जज्बा शहादत से सरशार हैं। हमारा तन मन धन, हमारी जानें, हमारी इज्जतें, हमारा कमाया हुआ रिज़्क माल, हर चीज़ हमारे मुल्क पर और अफवाज पाकिस्तान पे कुर्बान है। रैली के शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी परचम उठा रखे थे, जबकि फिजा में मिली नगमों की गूंज पाकिस्तानी जोशो जज्बे की अक्कासी करते दिखाई दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट बार के वकला भी पाक फौज के शाना बशाना। लाहौर हाईकोर्ट बार के वकला की बार से मॉल रोड तक रैली। वकला की पाक फौज के हक में जबरदस्त नारेबाजी। लाहौर हाईकोर्ट बार के जनरल हाउस का इजलास सदर हफीजुर रहमान चौधरी की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में शरीक वकला ने भारतीय जारहियत के खिलाफ नारेबाजी की। वकला ने पाक फौज से इजहार यकजहती और भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। सदर हाईकोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बार ने इजलास बुलाकर ये पैगाम दिया कि वकला और पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। भारत में अगर दोबारा जारहियत की कोशिश की तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो याद रखेंगे। पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर ये मैसेज हमारा चला गया होगा कि इस कौम के, हमारे वकला के क्या जज्बात हैं कि हम फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और हम एक पुरअमन कौम है। वकला ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जंग का आगाज हमने नहीं भारत ने किया, अब जवाब ना देते तो बुजदिली का ताना दिया जाता। इजलास के बाद वकला ने बाढ़ से जीबीओ चौक मॉल रोड तक रैली निकाली और पाक फौज के हक में नारेबाजी करते हुए यकजहती का इजहार किया। एक दफा ये जंग हो जानी चाहिए, ये बार बार हमसे बर्दाश्त नहीं होता, जो भी करना है एक दफा हो जाए बस। हम अपनी पाक फौज के साथ हैं और इंडिया को ये बता देना चाहते हैं अगर उन्होंने बाज ना आए तो इंशाल्लाह उसके इतने टुकड़े होंगे कि उनके गिने भी नहीं जा सकेंगे। इंडिया को बता देना चाहते हैं कि हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और हम अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। वकला का कहना था कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। उधर भारतीय जारहियत पर पंजाब की अदलिया के जजेस भी मैदान में आ गए। एडिशनल सेशन जज अहमदपुर सयाल ने जंग में हिस्सा लेने की इजाजत तलब कर ली। भारतीय जारहियत पर पंजाब के अदलिया के जजेस भी मैदान में आ गए। एडिशनल सेशन जज अहमदपुर सयाल ने जंग में हिस्सा लेने की इजाजत तलब कर ली। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आमिर हबीब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को मुरासला भिजवा दिया। मुरासले में एडिशनल सेशन जज आमिर हबीब ने कहा है कि पाक फौज के मुजाहिद मीडियम रेजिमेंट में बतौर कैप्टन फ्राइज अंजाम दे चुका हूँ। इस वक्त की नजाकत के पेश नजर दोबारा फौज में खिदमत अंजाम देना चाहता हूँ। दूसरी बार कौम की खिदमत करना चाहता हूँ और शहादत का मर्तबा हासिल करना चाहता हूँ। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए महकमा सिविल डिफेंस भी मैदान में आ गया। पाक आर्मी की निगरानी में महकमा सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। जवानों के हौसले बुलंद हैं, कहते हैं हर मुश्किल घड़ी में पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत की जानिब से जंगी जुनून अरूज पर पहुंचते ही जहां सारी कौम यकजा होकर फौज की शाना बशाना खड़ी हो चुकी है, वहीं महकमा सिविल डिफेंस भी पीछे नहीं रहा। पाक फौज की निगरानी में महकमा सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे के अमले ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाक फौज की जानिब से जंगी फर्स्ट एड, इमरजेंसी, फायर फाइटिंग समेत दीगर ट्रेनिंग्स दी गई। सिविल डिफेंस ऑफिसर मोहम्मद इरफान का कहना है कि महकमा सिविल डिफेंस के जवान मुश्किल की हर घड़ी में अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं।
पाक भारत जंगी तनाव, सरकारी अस्पतालों को भी रेड अलर्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले की खुसूसी ड्यूटियां लगा दी गई। किसी भी इमरजेंसी से निमटने के लिए अद्वियात का जखीरा और बिला तातुल इलाज मुआवजे को जारी रखने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। हालिया पाक भारत जंगी तनाव के बायस अस्पतालों को रेड अलर्ट कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तमाम टीचिंग और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले की खुसूसी ड्यूटियां लगाने और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए अद्वियात का जखीरा करने के साथ अस्पतालों को बिला तातुल फाल रखने के इकदाम मुकम्मल कर लिए गए। शहर के तमाम अस्पतालों में शुबह हादसात के स्पेशल ड्यूटी रोस्टर तैयार कर लिए गए और अद्वियात के स्टॉक समेत तमाम तिबी सहूलतों की फराहमी को जारी रखने के लिए भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर सलीम शहजाद चीमा कहते हैं कि किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने से ओस्लो, मैनचेस्टर, जद्दा और दुबई जाने वाली परवाजों के मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से फजाई हदूद बंद होने से तमाम एयरलाइंस की जानिब से मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद, जबकि मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस के पायलट, एयर होस्टेस और केबिन क्रू को करीबी होटलों में मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक तकरीबन 36 घंटे के लिए एयरपोर्ट को बंद किया गया। सिविल एविएशन की हिदायत और फजाई हदूद खोलने के बाद तैयारों को टेक ऑफ और लैंडिंग की इजाजत दी जाएगी। पंजाब असम्बली ने पाक फौज की जानिब से भारतीय तैयारों को गिराए जाने पर खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली, जबकि ख्वातीन अरकान असम्बली का मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा। कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असेंबली के इजलास में भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद वजीर कानून राजा बशारत ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान के शाहीनों की दंदान शिकन कार्रवाई से पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया है। कामयाब कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पाक फौज के शाहीनों ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इस ईवान की राय है कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है, लेकिन जंगी जुनून में मुब्तला भारत की सियासी व फौजी क़यादत ने हमें अपने दिफा में इस कार्रवाई पर मजबूर किया। पंजाब असेंबली के बाहर मुसल्लह अफवाज के हक और इजहार यकजहती के लिए खवातीन अरकान असेंबली ने मुजाहिरा किया। अरकान असेंबली ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पंजाब असेंबली के ऐवान से भारतीय जारहियत के खिलाफ मुतफिका आवाज ने भारत को ये बावर करा दिया है कि अमन और मुज़ाकरात की बात को कमजोरी न समझा जाए। स्पीकर असेंबली ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। भारत की पाकिस्तान पर जारहियत का जवाब, भारतीय तैयारे गिराने पर अरकान असम्बली की पाक फिजाइया को मुबारकबाद। अरकान असम्बली कहते हैं कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पंजाब असेंबली में अरकान का कहना था कि भारतीय जारहियत के बदले पाकिस्तानी फौज ने 2 तैयारे गिराकर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज 2 तैयारे गिराए हैं, लड़ना पड़ा तो भारत के साथ लड़ेंगे। मुज़ाकरात की बात को कमजोरी न समझा जाए। दिन में तारे दिखा दिए आज हमारी पाक फौज ने, और आगे जो हमारी आर्मी ने इनको सरप्राइज देने का वादा किया वो सरप्राइज अभी वेटिंग में है। उनको पता होना चाहिए कि 22 करोड़ की आर्मी का मुल्क है। यहाँ पे जब ये मैली आंख से देखेंगे तो हर घर से माँ, बहनें, बेटियां, बच्चे सब अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। अरकान असेंबली का कहना था कि भारत को जंग का जुनून ले डूबेगा। मोदी इलेक्शन जीतने के लिए जंग चाहते हैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब जंग होगी, भरपूर जंग होगी, और जो पहल करने वाला वो भुगतेगा। हम तो शहादत को सबसे अफजल दर्जा देने वाले लोग हैं, हमें ये डरा नहीं सकते। इंडिया को, मोदी सरकार को 100 दफा सोचना चाहिए था। अरकान असेंबली ने वाज़ेह किया कि भारत के खिलाफ सियासतदान और पूरी कौम अपने मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हम लड़ाई करना नहीं चाहते, मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तानी कौम इस वक्त मुत्तहिद है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फातिमा मेमोरियल अस्पताल में कॉन्फ्रेंस में भारत के हवाले से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मोदी इलेक्शन जीतने के लिए दोनों ममालिक को तबाही की तरफ धकेल रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहते हैं कि मोदी को समझाए कि जंग से बाज आ जाए। चौधरी सरवर ने कहा कि जंगें मसाइल का हल नहीं होती, हम बातचीत से मसाइल हल करने पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जंग की जरूरत पड़ी तो पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि शाहीनों को कौम सलाम पेश करती है। पाक फिजाइया ने अपनी ताबिंदा और दरखुशार रवायात में आज एक और रोशन बाब का इजाफा कर दिया। कौम सजदा शुक्र बजा लाए, हर जारियत पर दुश्मन को ऐसा ही जवाब मिलेगा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें दुश्मन पर फतह और नुसरत अता फरमाई। कौम सजदा शुक्र बजा लाए, हर जारहियत पर दुश्मन को ऐसा ही दंदान शिकन जवाब मिलेगा। भारत को उसकी जारहियत का जवाब मिल गया, अब भी वक्त है कि नरेंद्र मोदी दानिशमंदी की राह अपनाएं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने साबित कर दिया है कि वो मादरे वतन के एक एक इंच का दिफा करने और जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी सालमियत और इज्जत वकार पर कोई समझौता नहीं करेगा और पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। ये भारत के लिए पैगाम है कि वो जंगी जुनून और जनूबी एशिया में बदअमनी की मनफी सोच तर्क करे। अब्दुल अलीम खान ने पाक फौज के तैयारे गिराने पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आज हमने 2 तैयारे गिराए हैं, अगर लड़ना पड़ा तो हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अलीम खान ने पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ है, हमें अपनी फौज पर फख्र है। उन्होंने कहा कि मोदी पहले 5 रियासतों में इलेक्शन हारा है, अब ओछे हथकंडे अपनाकर इलेक्शन जीतना चाहता है। हम मोदी को हर सतह पर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम, सियासी और मजहबी जमातें पाकिस्तान की सालमियत के लिए मुत्तहिद हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि जंग फौजें नहीं कौमें लड़ती हैं। फौजों का मवाजना करने वाले शर्म करें। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो पाकिस्तान और भारत की फौजों का मुवाजना करके कौम का मोराल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि जंग फौजें नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। उन्होंने कहा कि बेशक भारत की फौज पाकिस्तान की फौज से बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी फौज और कौम का जज्बा और कुर्बानी देने की तमन्ना सब पर हावी है। भारत कई कौमों में बटा हुआ है, उन्होंने मुत्तहिद होकर क्या लड़ना है। वो तो एक दूसरे को अछूत समझकर हाथ लगाने से भी खौफ खाते हैं। इसके मुकाबले में हमारी कौम और फौज मुत्तहिद है और हमारा नजरिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि रूस और चीन को चाहिए कि वो इस मामले के हल में अपना किरदार अदा करें ताकि मजीद तबाही न हो। कौम का हर फर्द भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाने के जज्बे से सरशार है। डॉक्टर्स भी इस हवाले से पुरजोश हैं। कहते हैं कि पाक फिजाइया के बहादुर शाहीनों ने 2 भारतीय तैयारे निस्तो नाबूद करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक भारत हालिया जंगी तनाव में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तमाम शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद भरपूर जज्बे से सरशार दिखाई देते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि मुल्क की आन बान और शान के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा और भारत के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तैयब और प्रोफेसर डॉक्टर आगा शबीर ने पाक फिजाइया के शाहीनों की जानिब से 2 भारतीय तैयारे मार गिराने पर भरपूर जोश और जज्बे का इजहार करते हुए कहा कि हमारी फिजाइया के बहादुर शाहीनों ने भारतीय गरूर को नीस्तो नाबूद करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि जंग के महाज पर डॉक्टर्स अपने बहादुर सिपाहियों के शाना बशाना अपने फराइज सर अंजाम देंगे। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ने भारतीय चैनल्स के बायकॉट का ऐलान कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब में मुनक़िदा न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लाहौर केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शौकत अली चौधरी का कहना था कि मौजूदा हालात के तनाजुर में तमाम भारतीय चैनल्स के मुकम्मल बाइकाट का ऐलान करते हैं और पाक फौज को केबल ऑपरेटर्स बिरादरी की जानिब से जज्बे हुब्बुल वतनी के तहत यकीन दिलाते हैं कि हम हर हाल में अपनी फौज के साथ खड़े रहेंगे। उनका कहना था कि दुश्मन के लड़ाका तैयारे मार गिराने और पायलट को गिरफ्तार करने पर पाक फजाइया को खराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरी जानिब घुरकी टीचिंग अस्पताल में शोबा हादसात की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल इस रिपोर्ट में। ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल के शोबा इमरजेंसी के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब में पीपल्स पार्टी की सीनियर कारकुन समीना खालिद घुरकी, तुर्की के काउंसिल जनरल अमीर अजबे और प्रिंसिपल LMDC प्रोफेसर मजीद चौधरी ने 40 बिस्तर पर मुश्तमिल शोबा हादसात का इफ्तिताह किया, जबकि चीफ स्पाइन सेंटर प्रोफेसर आमिर अजीज, चेयरमैन घुरकी अस्पताल मोहसिन बिलाल चौधरी, मोहम्मद अरशद घुरकी, शाहिद अफसाल खोकर, मोहम्मद जमील चौधरी, नईम घुरकी, MS डॉक्टर खुरम एजाज और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर प्रोफेसर आमिर अजीज ने कहा कि अस्पताल अब तक बहुत से संग मील अबूर कर चुका है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा समीना खालिद घुरकी और प्रिंसिपल LMDC प्रोफेसर मजीद चौधरी, तुर्की के काउंसिल जनरल प्रोफेसर आमिर अजीज, चेयरमैन घुरकी अस्पताल मोहसिन बिलाल समेत दीगर डॉक्टर्स ने शोबा इमरजेंसी का दौरा किया। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। उधर फनकार भी पाक फौज की कार्रवाई पर खुशी से निहाल है। इस हवाले से उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मेरा अरशद और मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हमें अपनी पाक फ़िज़ाइया पे, अपनी आर्मी पे फ़ख्र है। सुबह जो हमारे मुल्क में हुआ और वाकई में वो एक सरप्राइज़ था और मैं अपनी पाक आर्मी पे बहुत प्राउड हूँ और अल्लाह ताला की हमारी आर्मी जो है वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। और भारत तो रात के अंधेरे में हमला करता है, लेकिन हम